जब जीवन पर संकट के काले बादल छा जाते हैं, जब हर ओर अंधकार और निराशा का साम्राज्य फैल जाता है, तब मन में एक सवाल गूंजता है, क्या मैं इस अंधकार को मिटा सकता हूं? इतनी ताकत है कि मैं हारती हुई परिस्थितियों को बदल सकूं? ये कहानी केवल एक राजा और एक साधु की नहीं है, ये उन सभी की कहानी है जो जीवन के कठिन समय में खुद को असहाय महसूस करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी विपरीत हों, एक दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रयास से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ये कहानी आपके भीतर सोए हुए उस आत्मविश्वास को जगाने की है जिसे शायद आप खुद भूल चुके हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलें और जानें कि एक साधु के शब्दों ने कैसे एक राजा को उसकी ताकत और कर्तव्य का एहसास कराया। तो गुरुजी अपने शीशे को पहली कहानी सुनते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा आनंदपुर राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु राजा वसुंधर इस राज्य के शासक विलासिता और भोग में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें प्रजा के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं थी। उनके महल में सोने चांदी के भंडार थे, सैकड़ों सेवक उनके हर आदेश को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे और उनकी दिनचर्या केवल सुख सुविधाओं से भरी हुई थी। लेकिन राज्य धीरे धीरे संकट में आ गया। बारिश की कमी ने सब कुछ उजाड़ दिया। खेत सूख गए, नदियां रेत में बदल गईं और भूख प्यास से लोग मरने लगे। प्रजा ने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजा ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह सब प्रकृति का प्रकोप है और इसमें वह कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच राज्य में महात्मा निर्भय दास नामक एक साधु का आगमन हुआ। उन्होंने प्रजा की पीड़ा देखी और राजा से मिलने का निश्चय किया। महात्मा निर्भय दास महल पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, क्या आपको अपने राज्य की पीड़ा का एहसास नहीं? क्या आपको अपनी प्रजा का दुख नहीं दिखता? राजा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, महात्मा जी, मैं इस संकट में क्या कर सकता हूं? बारिश कराना मेरे वश में नहीं है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राजा का धर्म है कि वह अपने लोगों के दुख में उनका साथ दे। अगर आप हार मानकर बैठ जाएंगे तो प्रजा का क्या होगा? क्या आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? राजा ने थोड़े गुस्से से कहा, साधु जी, आप बताइए, क्या केवल इच्छा शक्ति से यह समस्या हल हो जाएगी? अगर हां, तो यह चमत्कार दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सवाल का उत्तर मैं आपको एक कहानी सुनाकर दूंगा। इसे ध्यान से सुनिए। यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। साधु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक ऐसा गांव था जो बंजर जमीनों से घिरा हुआ था। वहां की धरती इतनी कठोर थी कि लोग कहते थे, यह भूमि श्रापित है, यहां कुछ भी उगाना असंभव है। गांव के लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते रहते। लेकिन उसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम धीरज था। धीरज साधारण कद काठी का था, परंतु उसका हृदय बड़ा और मन में अदम्य साहस था। धीरज ने एक दिन ठान लिया कि वह इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा। लोग उसका उपहास करते हुए कहते, यह पागल हो गया है, यहां कुछ नहीं उग सकता, क्यों अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहा है? धीरज हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने औजार लेकर खेतों में पहुंच जाता। सबसे पहले उसने पत्थरों को हटाना शुरू किया। एक एक पत्थर को उठाते समय उसकी पीठ झुक जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों तक पत्थर हटाने के बाद उसने मिट्टी को खोदना शुरू किया। वह जानता था कि यह मिट्टी सख्त और अनुपजाऊ है, लेकिन उसे बदलने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। गर्मी की तपती दोपहरों में जब गांव के लोग छांव में बैठकर आराम करते, धीरज अपने खेत में पसीना बहा रहा होता। कभी कभी उसके हाथ छिल जाते और पैर सूज जाते, लेकिन वह रुकता नहीं। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसे और ज्यादा ताने देते। क्या कर रहा है ये मूर्ख? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। धीरज ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पास की एक सूखी नदी से पानी लाने की योजना बनाई।
उसने अपने हाथों से एक नहर खोदनी शुरू की। ये काम और भी कठिन था। लोग उसे रोकने आए। क्यों इतना पागलपन कर रहा है? तू नदी को नहीं हिला सकता। लेकिन धीरज का जवाब सीधा था, अगर मैं कोशिश भी न करूं तो यह जमीन कभी नहीं बदलेगी। मेहनत मेरा काम है और परिणाम भगवान पर छोड़ता हूं। उसने सालों की मेहनत से नहर बनाई और खेत को पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी ने उसकी मेहनत का साथ दिया। पहली बार उस जमीन पर छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे। गांव के लोग हैरान थे, क्या यह वही बंजर जमीन है? वर्षों की कठिनाई और दृढ़ निश्चय के बाद वह बंजर भूमि उपजाऊ हो गई। वहां फसलें लहलहाने लगीं। पूरा गांव उस जमीन की उपज से लाभान्वित हुआ। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। धीरज ने अपनी मेहनत और संकल्प से असंभव को संभव बना दिया। साधु ने कहानी समाप्त करते हुए राजा से कहा, महाराज, धीरज के पास कोई दौलत, शक्ति या राजमहल नहीं था। उसके पास केवल उसका संकल्प और परिश्रम था। यदि एक साधारण मजदूर इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो क्या आप जो राजा हैं अपने पूरे राज्य को नहीं बदल सकते? समस्या यह नहीं है कि प्रकृति आपके खिलाफ है। समस्या यह है कि आपने हार मान ली है। राजा वसुंधर के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। उनके मन में आत्मग्लानि और प्रेरणा दोनों ही भाव उमड़ने लगे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं संकल्प लेता हूं कि अब मैं अपनी प्रजा के साथ खड़ा रहूंगा और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगले ही दिन राजा वसुंधर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैंने अब तक अपनी प्रजा की अनदेखी की, लेकिन अब से मैं अपने राज्य को इस संकट से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। यह मेरा वचन है। राजा ने अपने महल का अधिकांश धन लोगों की सहायता के लिए दे दिया। उन्होंने बांध बनाने, नहरों की खुदाई और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया। स्वयं खेतों में जाकर प्रजा के साथ काम करने लगे। उनका यह परिवर्तन देखकर प्रजा में भी नया जोश और विश्वास जागा। सभी ने मिलकर राज्य को फिर से समृद्ध बना दिया। महात्मा निर्भय दास ने अंत में कहा, संकल्प शक्ति वह चमत्कार है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब तक तुम ठानोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। मेहनत और संकल्प ही सफलता का आधार है। राजा वसुंधरा और उनकी प्रजा ने इस संदेश को अपने जीवन में उतारा और आनंदपुर फिर से समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। इस कहानी का अंत केवल राजा वसुंधर के परिवर्तन पर नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर एक गहरा संदेश छोड़ जाता है। संकल्प शक्ति वह अमूल्य रत्न है जो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकती है और हर असंभव को संभव कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं, तो जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। लेकिन यह केवल शुरुआत है। जीवन की यह यात्रा केवल संकल्प तक सीमित नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सही मार्गदर्शन और आत्मसंयम कैसे हमारी मंजिल तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं। ये जानेंगे कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी आत्मा और अधिक शक्तिशाली बनती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो हमें अपने साथ इस यात्रा पर बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में जानें सच्चे मार्ग पर चलने का महत्व। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। यह आपकी प्रेरणा ही है जो हमें और ऐसी कहानियां लाने का संबल देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।